तुम अपने नसीब को बुरा मत कहो, ये तुम्हारा नसीब ही तो है कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो। मेरी चुप मेरी हार नहीं है, मेरा सब्र मेरी वो ताकत है जो मेरे अल्लाह को बहुत पसंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। या रब्बुल इज़्ज़त, हमें हमेशा अपने शुक्रगुज़ार बंदों में रखना, ज़िंदगी के किसी पल में भी हमें तनहा ना छोड़ना और हर पल हमारी मदद करना, हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना। आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं गया नहीं मगर सुना है कि मदीने की गलियों से जन्नत की खुशबुएँ आती हैं। अल्लाह हम सब को मक्के मदीने की हाज़िरी की सादत नसीब फरमाए। आमीन। मोमिन वो है जिससे लोगों को अपने मालों और अपनी जानों के बारे में ख़तरा ना हो, और मुहाजिर वो है जो गलतियाँ और गुनाह तर्क कर दे। सजदे की खूबी ये है कि हम फ़र्श पर सरगोशी करते हैं और वो अर्श पर सुनी जाती है। बद्दुआ कभी ज़ुबान से नहीं दी जाती। वो जो आंसू पलकों पर अटका रह जाए बज़ाते खुद एक बद्दुआ बन जाता है। दूसरों का दिल दुखाने से गुरेज़ कीजिए। जब आपको मायूसियाँ महसूस होने लगें तो अल्लाह पाक की मेहरबानियाँ याद कर लिया करो, खुद ब खुद पुरसुकून हो जाओगे। अल्लाह ताला हमको पुरसुकून ज़िंदगी नसीब करे। आमीन। यकीन अगर गहरा हो तो इंशाल्लाह भी अल्हम्दुलिल्लाह बन जाता है। कुछ आजमाइशें और मुश्किलात ऐसी भी होती हैं जिनके ख़त्म होने पर इंसान को एहसास होता है कि वो ज़हमत नहीं रहमत थी। मज़लूम की बद्दुआ से डरो, क्योंकि इसकी बद्दुआ शोले की तरह आसमान की तरफ जाती है। आंसू हर एक दिल को नहीं पिघला सकते, ये फ़कत इन दिलों में असरअंदाज होते हैं जिस दिल में रब बसता है। अल्लाह के दर के सिवा दूसरे दर पर आंसू बहाना आंसुओं का ज़िया है, क्योंकि आंसुओं की लोगों के सामने कोई वक़्त नहीं है, लेकिन अल्लाह के दर पर इनसे कीमती कोई शय नहीं। सजदा भी इस वक्त कबूल होता है जब सर के साथ दिल भी झुके। तुम किस दुनिया पर फ़ख्र करते हो जिसका बेहतरीन मशरूब मक्खी का थूक यानी शहद है, और बेहतरीन लिबास कीड़े का थूक यानी रेशम है, और जिसके हलाल में हिसाब है और हराम में अजाब है। साद बिन अबाद कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स तुम में से मौत की आरजू ना करे। अगर वो नेक है तो मुमकिन है नेकी में और ज़्यादा हो, और अगर बुरा है तो मुमकिन है इससे तौबा कर ले। बाज़ औक़ात वाज़ह समझ आती है कि अल्लाह करीम मेरी पुकार सुनता है और किसी न किसी वसीले से जवाब भी देता है, और मैं अपने रब की निगाहों में हूँ, और ये एहसास मुझे बहुत सुकून देता है। जन्नत वो वह शानदार जगह है जहाँ जाना तो सब चाहते हैं मगर तैयारी कोई कोई करता है। जिस ज़मीन पर बारिश ना हो वहाँ की फसलें तबाह हो जाती हैं, और जिस घर में दीन इस्लाम ना हो वहाँ की नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। इंसान भी कितना अजीब है, दुआ के वक़्त समझता है अल्लाह बहुत करीब है, और गुनाह के वक़्त समझता है अल्लाह बहुत दूर है। जो अपनी तन्हाइयों को अल्लाह के खौफ से मुज़य्यन कर ले, अल्लाह इसकी महफ़िलों को भी अच्छा कर देगा। हर मामलात में अल्लाह के साथ सरगोशी और हमकलामी को अपना मामूल बनाएं, अल्लाह की मदद को अपने साथ पाएंगे। इबादतें झुकने से मशरूत नहीं होती बल्कि नीयतों की पाबंद होती हैं, और अगर ईमान में ज़रा सी भी खोट हो तो सारी मुशक्क़तें बेकार जाती हैं।
तन्हाई में गुनाह करने से बचो, क्योंकि इस गुनाह का गवाह अल्लाह पाक खुद होता है। जिसका राब्ता खुदा के साथ हो वो नाकाम नहीं होता। नाकाम वो होता है जिसकी उम्मीदें दुनिया से वाबस्ता हों। जब भी गलती का एहसास हो तभी माफ़ी मांग लिया करें। ज़िंदगी हर बार शब बारात तक पहुंचने का मौका नहीं देती। इंसान गुनाह करने की वजह से जहन्नम में नहीं जाता, बल्कि गुनाह पर मुतमिन रहने और तौबा ना करने की वजह से जहन्नम में जाता है। रूह का सुकून चाहते हैं तो लोगों को माफ़ करना सीखें, क्योंकि आप भी तो अपने रब से यही उम्मीद रखते हैं ना। अल्लाह के ख़जानों में सबसे कीमती चीज़ राह हदायत है। जो इस राह पर चल पड़ा इसने सब कुछ पा लिया। ऐ मालिक कुन फ़यकून, सब की मुश्किलें आसान फरमा। आमीन। मत कर इतने गुनाह तौबा की आस पर, ए बेतबार सी ज़िंदगी है, न जाने कब मौत आ जाए। दुनिया का सबसे अमीर और खुशहाल इंसान वो है जो ज़मीन पर अल्लाह ताला की रज़ा को मकसद बनाकर चल रहा है। नेमत शुक्र ना करने से पलट जाती है। मेरे मौला मुझे हर हाल में शाकर रखना। हम तब खुदा से रुजू करते हैं जब दुनिया हमें रद्द कर चुकी होती है। या रब तेरे दर हो मेरा सर हो और ये राब्ता उम्र भर रहे। हमारी सबसे बड़ी हाजत अल्लाह ताला की रज़ा है और सबसे बड़ी कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। इंसान चेहरे को तो साफ़ रखता है जिस पर लोगों की नज़र होती है, मगर दिल को साफ़ नहीं रखता जिस पर अल्लाह की नज़र होती है। आजमाइशों के काबिल नहीं हैं हम या रब, बस हमें अपनी रहमतों से नवाज दे। या अल्लाह पाक, जब मैं मायूस हो जाऊं तो मेरी मदद फरमा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के बारे में तेरे फ़ैसले मेरी ख्वाहिशों से बेहतर हैं। न गोरा हुस्न की अलामत है और न काला बदसूरती की निशानी है। कफन सफ़ेद होकर भी खौफ की अलामत है और काबा का गिलाफ काला होकर भी आंखों की ठंडक है। बदला लेने वालों से नहीं बल्कि सह जाने वालों से डरो, इनका मामला रब के हुजूर पहुंचा दिया जाता है। 3 नेकियां जिनके करने से क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब होगा। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना, दिल न चाहते हुए भी माफ़ करना और किसी के गुनाह का पर्दा रखना। अगर हम खैर में मसरूफ़ ना हों तो शर में मसरूफ़ करने वाली ताकतें हमें तलाश कर लेती हैं।